Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण करीब एक महीने से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मामला लोगों की सेहत से जुड़ा है, इसीलिए कोर्ट भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में ताजा सुनवाई के दौरान फिर से रामदेव के वकील को खूब सुनाया और साथ ही उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी तगड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अथॉरिटी की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब आप नींद से जागे हैं। 30 अप्रैल को कोर्ट में पतंजलि मामले पर सुनवाई शुरू होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से दलील दी कि हमने जो माफीनामा अखबारों में दिया था उसे कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कर दिया है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने अखबारों में छपा माफीनामा भी दिखाया। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखाए, आपने ई फाइलिंग क्यों दिखाई है, हमने ओरिजिनल कॉपी मांगी थी, वो कहां है। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया कि पिछली बार जो आपने माफीनामा छापा था वो छोटा था और उसके कंपैरेटिवली इस बार जो माफीनामा छपा है पतंजलि का वो इससे बड़ा है और इसके लिए कोर्ट ने पतंजलि की सराहना भी की। साथ ही ये भी कहा कि आखिरकार आपको हमारी बात अब समझ में आ गई, आप सिर्फ अखबार और इस दिन की तारीख का माफीनामा जमा करें। उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि पतंजलि और उसकी यूनिट दिव्या फार्मेसी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि जब कुछ करना चाहते हैं तो आप पूरी तेजी से करते हैं, लेकिन जब आप नहीं करना चाहते तो इसमें सालों लग जाते हैं। आपने 3 दिनों में एक्शन लिया, लेकिन आप बीते 9 महीने से क्या कर रहे थे? अब आप नींद से जागे हो। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंस अथॉरिटी पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पूछा कि आपने जो पतंजलि फार्मेसी की 14 दवाओं का उत्पादन जो था उसे सस्पेंड किया, वो कब तक के लिए है। इस पर आयुष विभाग ने कहा कि उन्हें संबंधित विभाग के पास 3 महीने के भीतर अपनी जो अपील है उसको दाखिल करनी होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको ये सब पहले ही करना चाहिए था। कोर्ट ने जॉइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार से पूछा कि पिछले 9 महीनों में आपने क्या कार्रवाई की है, इसका हलफनामा दायर करें। अगर पिछले हलफनामे पर जाएं तो आपने कोई कार्रवाई ही नहीं की है। आप बाद में मत कहिएगा कि आपको मौका नहीं दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने मिथिलेश कुमार को जमकर फटकार लगाई। दरअसल बीते 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की कई दवाओं के विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर ये एक्शन लिया गया। इससे पहले रामदेव और बालकृष्ण ने कोरोना महामारी के दौरान कोरोनिल जैसी अपने उत्पादों की दक्षता के बारे में बड़े बड़े दावे करते हुए फर्म द्वारा जारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के साथ साथ यानी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाने के साथ साथ ही एक बार उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है और 1 लाख रुपए का तगड़ा जुर्माना ठोका है।